ये है 48 लॉज ऑफ पावर बुक के दूसरे लॉ की कंप्लीट ऑडियो बुक। लॉ नंबर 2, दोस्तों पर कभी ज़्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों से काम लेना सीखें। विचार, दोस्तों से सावधान रहें। दोस्त बहुत जल्दी से जलने लगते हैं, इसलिए वो आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। दोस्त भविष्य में परेशानी की वजह बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने दुश्मन को काम पर रखेंगे तो वो दोस्त से ज़्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको दुश्मनों से नहीं बल्कि दोस्तों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो दुश्मन बनाने के तरीके खोजें। शक्ति की चाबी, ये कुदरती है कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने दोस्तों को काम पर रखना चाहते हैं। ये दुनिया बेरहम है और आपके दोस्त उसकी बेरहमी को कम करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। दोस्तों के होते हुए किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें? दिक्कत ये है कि अक्सर आप अपने दोस्तों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जितना आपको लगता है। दोस्त अक्सर बहस टालने के लिए आपके हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको परेशानी ना पहुँचे इसलिए वो अपनी नापसंद काबिलियत छुपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से दोस्ती की जड़ मजबूत नहीं होती है। इसलिए सच में आपको ये पता ही नहीं होता कि आपके बारे में आपके दोस्तों की असली भावनाएं क्या हैं। दोस्त आपके मुंह पर तो यही कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना बजाना बेहद पसंद है, आपके कपड़ों की पसंद बेहद सुंदर लगती है। हो सकता है वो सचमुच आपकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने किसी दोस्त को नौकरी पर रखने का फैसला कर लेते हैं तो आपके सामने वो काबिलियत धीरे धीरे सामने आती है जिन्हें उसने अब तक छिपा रखा था। अजीब बात यह है कि आपकी मेहरबानी के इस काम से संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग ये महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें ये मौका अपने दम पर मिला है, इसलिए आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वो जानते हैं कि उन्हें काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि दोस्ती की वजह से नौकरी मिली। दोस्तों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है जिससे वो मन ही मन परेशान हो जाते हैं। दोस्तों का इस्तेमाल करने या उन्हें नौकरी पर रखने में परेशानी ये है कि इससे आपकी शक्ति यकीनन सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि दोस्त किसी काम के लिए सबसे काबिल व्यक्ति हो और आपकी मदद करने में सबसे ज्यादा काबिल हो। आखिरी छानबीन में काबिलियत और काबिलियत दोस्ताना भावनाओं से ज्यादा जरूरी होती है। कामकाज की सभी हालातों में लोगों के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। आप दोस्त बनाने की नहीं बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोस्ती चाहे सच्ची हो या झूठी इस सच को ढक लेती है। शक्ति की चाबी ये है कि आप में ये अंदाजे की काबिलियत होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर आपके दुश्मन सोने की ऐसी अनछुई खान है जिसका इस्तेमाल करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टेलीरेंट 1807 में इस नतीजे पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उसके साथ बगावत करनी चाहिए। टेलीरेंट सम्राट के खिलाफ साजिश करने के खतरों को अच्छी तरह जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा इस तरह की लड़ाई में वो किसी दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के सेनापति फोके को चुना, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था और जिसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वो जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत की वजह से जज्बाती समझौते का मौका मिलेगा। वो जानता था कि फोके उससे कोई उम्मीद नहीं रखेगा और ये साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा कि टेलीरेंट ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है वो आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। आखिर में टेलीरेंट ये जानता था कि फोके के साथ उसका संबंध आपसी खुदगर्जी की बुनियाद पर होगा और दोस्ती की अकेली भावनाओं की तरफ से खराब नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वो नेपोलियन को राजगद्दी से उतारने में सफल नहीं हुए। जब इतने शक्तिशाली और आपस में विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ आंदोलन छेड़ा तो जनता ने भी इसमें मजा दिखाया और धीरे धीरे सम्राट के मुताबिक रुकावट बढ़ने लगी। टेलीरेंट और फोके के बीच मजेदार कामकारी संबंध बने रहे, इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन के मुताबिक दुश्मनी दफन कर दें और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करें। दुश्मनों की मौजूदगी से विचलित या दुखी ना हो। आप दोस्त के बजाय दुश्मन के साथ बेहतर हालत में होते हैं, क्योंकि दोस्तों के मामले में आपको ये मालूम ही नहीं होता है कि आपके छिपे हुए कौन से दोस्त दरअसल आपके दुश्मन हैं। शक्तिशाली व्यक्ति लड़ाई से फायदा उठाता है और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वो उस कॉन्फिडेंट योद्धा की तस्वीर बना लेता है जिस पर बिना विश्वास के समय में विश्वास किया जा सकता है। तस्वीर
नाशुक्री का जबड़ा। आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में उंगली रखेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं। दोस्तों के साथ आप इस तरह की सावधानी नहीं रखते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वो नाशुक्री से आपको कच्चा चबा जाएंगे। माहिर की राय। बल्तासार ग्रासियन कहते हैं कि ये सीखें कि अपने फायदे के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको मूठ की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दुश्मनों से भी फायदा लेता है, जबकि बेवकूफ व्यक्ति अपने दोस्तों से भी नुकसान उठाता है। अपने दुश्मनों से फायदा लेना। प्लूटार्क कहते हैं कि सम्राट हीरो को एक बार उनके एक दुश्मन ने बताया कि उनके मुंह से बहुत बदबू आती है। सम्राट को ये बात बहुत बुरी लगी और महल में पहुंचते ही उन्होंने रानी को फटकारा, तुमने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया। रानी काबिल शख्सियत, सादगी और भोली थी। उसने कहा, मालिक मुझे लगा कि शायद सभी मर्दों के मुंह से इसी तरह की बदबू आती होगी। इस तरह से ये साफ हो जाता है कि जो कमी साफ दिखाई देती है उनके बारे में हमारे दुश्मन हमारे दोस्तों या जानने वालों से ज्यादा जानते हैं। किसी के लिए फायदे के बजाय नुकसान का बदला चुकाने के लिए लोग ज्यादा तैयार होते हैं, क्योंकि धन्यवाद बोझ है और बदला मजा है।